आग में घी डालते रहो तो बढ़ेगी ना, ऐसे भोग तृष्णा है। तो अपनी भोग तृष्णा हम पूरी त्याग नहीं सकते, इसलिए हमारे को प्रवृत्ति मार्ग मिला है। गृहस्थ धर्म, पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार, धर्म पूर्वक पत्नी को स्वीकार करके दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों को मिलान करें, धर्मयुक्त, अर्थात एक दूसरे से प्रेम बनाए हुए आजीवन अन्य दूसरे का कैसी भाव से। तो जितना अधर्माचरण होगा उतनी वासना बढ़ती चली जाएगी, और जितना धर्माचरण होगा तो धर्म के प्रभाव से वासना शांत होती चली जाएगी। तो इसीलिए व्रत नियम लगा दिया गया कि आपने जो पाणी ग्रहण किया है बस उसमें, और उसमें भी 1 महीने में एक बार, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा कि मासिक धर्म के 7 दिन, 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं, और जब वो पवित्र हो जाए तब फिर ऐसा करें। ऐसा अभी परसों ही वो चीजें हम सुनाते इसलिए नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप दूसरे के साथ, फिर कल उससे, ये क्या है, ये क्या है। ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल, हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो फिर पाणी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। अगर एक पत्नी से चलोगे व्रत लेकर धर्म से, एक सीमा, और धर्म की पूर्ति के लिए संतान उत्पत्ति क्रिया, और बाद में निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अगर आप व्यभिचार करेंगे तो इतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, आप लोगों को क्या बताना है। अवस्थाएं हो रही, पर मन की दशा को देखो क्या है। पैसा है तो आप पैसे के बल से कौन सा व्यभिचार कर रहे हैं, आप देख लो ना, अपने जीवन को देख लो। हमें क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि हम तो शास्त्र के इशारे को देखते हैं कि अगर मन भगवान में नहीं लगा तो तुम चाहे 90 वर्ष के हो, वही मन मांगेगा जो जीवन भर मांगा है। तुम्हारी वासना तुम्हें जलाएगी, भ्रष्ट करेगी, नीचे गिराएगी। इसलिए भाई, अब हमारा तो इस विषय में बोलने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। हिम्मत तो तब हो ना जब आपके आचरण पवित्र हो। 20-25 तक पहुंचते पहुंचते आपने अपना सर्वनाश कर दिया, अन्य क्रियाओं से, अन्य वासनाओं से। कैसे बताए, कैसे बताए, कैसे तुम पवित्र होगे, कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र, कैसे गृहस्थ धर्म तुम्हारा वो अपनी तरफ, आप अपनी तरफ, ये गृहस्थी है। अरे दोनों एक, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, बाहु से बाहु मिला करके आगे बढ़ते हुए धर्म पूर्वक, तो संतानें पवित्र उत्पन्न होंगी, समाज में आप सुख वर्धन करने वाले बनेंगे। नहीं आपस में एक दूसरे से विरोध होगा, और फिर तो बच्चा, समय तो ऐसा आ रहा है कि अब धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही केवल है। विदुर जी महाराज के वचन है कि जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाए तब पुरुष संतानोत्पत्ति की भावना से, अब मान लो संतानोत्पत्ति नहीं चाहिए, अब वासना है, तो अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म पूर्वक दोनों ने स्वीकार किया है, वहां कोई पाप नहीं होगा। अन्य जगह पाप हो जाएगा, अन्य जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और अगर दोनों मिलकर धीरे धीरे इसके रहस्य को जान जाओ, किसमें सुख नहीं, अंतराय बढ़ाते चले जाओ, तो दोनों महात्मा हो जाओगे, दोनों भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। ऐसे चला है। देखो, प्रीति में सुख है, प्रीति में सुख है। वास्तविक देखो, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है वास्तविक, वो काम चीज अलग है, चेष्टा अलग है, काम चेष्टा, काम क्रिया, प्रीति। तो प्रीति में उसके दर्शन से, संभाषण से, उसको खिलाने से, पिलाने से, उसको सुख देने से एक हृदय में विशेष आनंद आता है। अपने प्यारे को सुखी देख करके एक सुख आता। अब यहां क्या है, अपने प्यारे से प्यार नहीं है, स्वार्थ खेल रहा है, वासना खेल रही है। आप देखो ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा भी हुआ है कि पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर पति के पैर टूट गए या किसी तरह, तो पूरे जीवन, पूरे जीवन तन मन से वो उसको सहयोग किया है, और लोकों पर विजय प्राप्त की, पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त। अब क्या, आप स्वस्थ हो, आपके पास अगर उनकी मनोकामना पूर्ण करने लायक अर्थ नहीं तो वो आपकी नहीं, वो आपकी मनोकामना के विपरीत हो तो वो आपकी नहीं। ये कोई प्रेम है, ये कोई धर्म है, ये कोई बाजार की वस्तु है। आज का समाज, भगवान बचावे, हमारी मति गति के तो परे है, पर आप सब हमारे घर के हैं, आप हमारी आत्मा हैं, इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहाँ शांति मिलेगी, ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता है वही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है,
धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करो, अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करते हुए भगवत प्राप्त हो। दोनों की बात है, लक्ष्य दोनों का भगवत प्राप्ति, मंगल है, धर्म है। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है, विश्राम है। देखो, आपको केवल अपनी पत्नी से प्यार हो और उसको केवल आपसे प्यार हो, आप पूरा काम करके आए 10-12 घंटा बाहर से, जब घर आएंगे ना तो देखने मात्र से थकान मिट जाएगी। प्यार का एक व्यवहार, प्यार का एक वातावरण और संबंध नहीं, केवल आप देखने को पति पत्नी हो। तो जब थकित आएंगे तो आग तुम्हारे हृदय जल जाएगा। उसका अलग व्यवहार, उसका अलग व्यवहार, क्या जीवन। अब सोचो, प्रवृत्ति स्वीकार किया तो क्या जीवन। अब वो कैसे स्वीकार करे आपको, या आप उसे कैसे स्वीकार करें। आपके पास पैसा है, दसियों लोगों से आपका व्यवहार है, अब मानसिकताएं बदल रही हैं बहुत बहुत। इसलिए अगर मंगल चाहते हो यहां और वहां तो होश में हो जाओ, नहीं हर कर्म का फल आपको मिलेगा। तो देखते हो ना, जेल में आ जाकर जानकारी करो तो आधे से ज्यादा लोग इसी में बंद हैं। तो जब यहाँ की जेल कानून, तो आपको परमार्थ का जो अध्यात्म का है जो निर्णय है वो तो दंड मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि जो मनावे सो कर लो। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ। और ये जरूर ध्यान रखो, अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जो घर में वयोवृद्ध जन है, जो अब वास्तविक उनको आपकी जरूरत है, तो आप कितना भी धन कमा लो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में दुत्कार दिया, उनकी सेवा नहीं की, कोई भी हो कहीं भी हो, उनकी जो पोषण वृत्ति तुम्हारे प्रति वो तो कभी साथ देगी नहीं। चाहे जितना वो कष्ट में, वो यही चाहेंगे मेरे बच्चा और बहू सुखी रहें। लेकिन सिस्टम जो विधान है वो आपको चैन नहीं लेने देगा। आपके बच्चों के ऐसे आचरण आगे होंगे कि आप जिंदा जलोगे हृदय में देख देख कर और अशांत रहोगे। बहुत धर्म से चलो, माता पिता साक्षात भगवान है। कैसा प्यार दिया है यार, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ा लिखा, अब नौकरी मिल गई और वो जो पूरा जीवन आपके लिए, अब वो आपको खटकने लगे हैं। नहीं, नया ब्याह किया, देश विदेश घूम रहे हो, उनको पानी की जरूरत है, खवाने पियाने की जरूरत, छोड़, कभी शांति नहीं मिलेगी। माता पिता की सेवा, हाँ धन कमाओ, खूब कमाओ, पढ़े लिखे हो धर्म पूर्वक, पर नियम ले लो। अगर ब्याह ना हो तो ब्रह्मचर्य रहो, किसी को स्वीकार करो। भोग वासना है तो ब्याह स्वीकार करो, और जिसको स्वीकार करो, फिर अगर वो विपरीत भावना से निकल जाती है तो राधा 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 तेरा मार्ग लग, मतलब मेरे भाग्य में विषय सुख नहीं है, अब मैं निश्चिंत होकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा, जैसे भी बनेगा जीवन निर्वाह करूंगा, असत आचरण नहीं करूंगा। अगर फिर कहीं संयोग बन जाता है तो फिर उसे धर्म से स्वीकार कर लो। चलो कलयुग है, फिर स्वीकार, अधर्म आचरण नहीं, व्यभिचार फिर भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। व्यभिचारी को कभी शुभ गति नहीं होती। और आज आज शौक है इस बात का, ये नरक की सर्टिफिकेट है। भगवान बोल रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रेयन्ते। काम क्रोध लोभ ये नरक की सर्टिफिकेट है। अगर अधर्म पूर्वक इनका भोग करोगे, जैसे आप अपनी पत्नी से, तो ये धर्म है। अगर अधर्म पूर्वक आप पत्नी से भी अपने अधर्म पूर्वक राक्षसी भाव में आ जाएं तो आप दंड के अधिकारी, यहां भी नहीं अधिकारी, वो जाके शिकायत करे तो आप ये कानून दंड देगा ना। पत्नी है पर आपने राक्षसी प्रवृत्ति का अगर प्रयोग किया तो यहां भी दंड है, तो आप भागवतिक दंड से कैसे बच जाएंगे। बहुत सावधानी से, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये पैसे के बल से, प्रभाव के बल से व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरना मानो नरक की सर्टिफिकेट। तुम्हारे कर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएंगे। आप भले सुधर गए हो, पर वो जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए भाई बहुत होश से, भगवान की कृपा है कि हम आप मिलकर धर्म शास्त्र की वार्ता कथन श्रवण कर रहे हैं, तो इसको व्यर्थ न जाने दें। अभी तक जो भूल हुई हुई, अब आगे हम संभाल लें। अगर आगे संभाल लेंगे ना तो सड़ा गोदाम पीछे करके नया माल लगा दो, वो खत्म हो जाएगा। ये नया है, मंगल कर देगा। हमारा जो गलत आचरण वो हमें बख्शेगा नहीं। अगर भजन नहीं किया, सत आचरण में नहीं चले, माता पिता का दुलार जो हमें मिला उसका हम परोपकार, हम कृतज्ञता, उनको वैसे ही दुलार करें। अब वृद्धावस्था आ रही है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। अब वो शौच चारपाई में ही कर रहे हैं, कोई उठा नौकर थोड़ी करेगा,
नौकर तो क्या बर्ताव करता है, आपको जैसे आपको दुलार उन्होंने किया था, अब अवसर आया है, आप दुलार कर लो, निश्चित मंगल हो जाएगा, लोक परलोक सब बन जाएंगे। धर्म से चलो, नाम जप करो। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ईश्वर ने जीवों को बनाया ही क्यों? जब वो स्वयं ही सामर्थ्यवान है तो फिर जीवों देखो को। पहले समझो, जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जब आप क्यों शब्द कहोगे तो फिर शास्त्र सिद्धांत अगर कभी सुना हो, पढ़ा हो, तो समझ पाओगे। ईश्वर के विषय में प्रश्न करने के लिए पहले शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, नहीं किए तो फिर संतों की बात मान लेनी चाहिए, उसमें क्यों 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 नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा विश्वास के बिना ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर आपके कोई प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर श्रद्धा विश्वास है तो मान लो कोई जीव नहीं है। जब सृष्टि प्रकट हुई तो उस भगवान के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। वेद के कोई रचयिता नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी है ना, ये वेद जो है उसका विस्तार किया है, रचा नहीं है। वो तो स्वयं प्रकट वेद हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ऐसे वेद प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि एको हम श्याम, भगवान ने खेल खेलने का विस्तार किया। क्या? अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर दिया। भगवान जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे महातत्व, महातत्व से त्रिविध अहंकार, उसी से त्रिविध अहंकार में जैसे रजोगुण से ब्रह्मा, और शतोगुण से भगवान विष्णु, और तमोगुण से भगवान शिव विनाश। ये फिर सब देवी देवता, सब जीव शक्तियां, जड़ चैतल सब प्रकट हो गया। कहने में देर लगी, प्रकट होने में देर नहीं लगी, इतने में सब कुछ हो गया। एको अहम, एक मैं बहुश्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। वही भगवान। अब शर्त रख दी गई, इतने रूपों में वही हैं। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनि में तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक केवल गेट रखा गया है, मनुष्य योनि। तुम वही हो, दूसरे नहीं हो, निकलो इससे। पर ये रचना ऐसी है कि जब इसमें आए तो हम भूल गए कि हम कौन हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं गोरा, मैं काला, बन गया। कोई नहीं। जीव जानते हो किसे कहते हैं? जो देह भाव को प्राप्त हो जाता है उसे जीव कहते हैं, और जो देह भाव मुक्त हो जाता है उसे शिव कहते हैं। नहीं, संत लोग जपते शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। वो दूसरा नहीं है कोई, वही है। अपने आप को भूल गया। देखो शास्त्र, अब चूंकि प्रश्न इतना ऊंची स्थिति का है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में हो जाता है। ब्रह्म में हो जाता है का मतलब जानते हो क्या है? वो ब्रह्म में था, ब्रह्म में है, ब्रह्म में रहेगा, ये बात उसके अनुभव में आ जाती है। ये ब्रह्म ज्ञान में बाधक है। भगवत प्राप्ति में जैसे प्रेम रस है, भगवत रसिक जी कह रहे पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। पहले ये देह सुधि भूले। अब हमारा तो सारा ज्ञान इसी में है ना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं खाता, मैं पीता, मैं देखता, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी। वो अपने आप को भूल गया। इसीलिए ये जन्म मरण का खेल हो रहा है। ये जो हम आरोप लगाते ना कि भगवान ने हमें क्यों फंसाया, यही तुम्हारा ज्ञान है। तुम झांक के देखो लौट कर, तुम हो कौन? तुम ही फंस गए हो, किसी ने तुम्हें फंसाया थोड़ी। किस में फंस गए हो? मकड़ी अपने मुख से जाला पैदा करती है, उसी में खेलती है और उसी में मर जाती है। हम अपनी वासनाओं का जाल फैला लिए। बोलो हमें कौन बांधे हुए है? कौन बांधे? हम ही चाह में बंधे हुए हैं। चाह छोड़ो, अभी जीवन मुक्त हो। न तुम्हें कोई बांधा था, न कोई बांध सकता है। चाह कैसे उत्पन्न हुई? शरीर को मैं मानने से। अब भूख है, प्यास है, देखना है, सुनना है, भोगना है, छूना है, सूंघना है, जन्म है, मृत्यु है, ये किससे हुई? इसको अपना मानने से। गलती किसकी हुई?
मेरी हुई। भगवान ने कहां बांधा? आप हो कौन? कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है तो है कौन? अविनाशी। तो आप अपने को कभी अनुभव किए कि आप अविनाशी हैं? आप तो अपने को विनाशी अनुभव कर रहे हैं, जन्मने मरने वाला। आपको कहा गया है अमल, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप में कोई विकार नहीं, तो आपको देखो, आप तो विकारी बने हुए हो। आपने ही तो स्वीकार किया, नहीं तो आपका स्वरूप तो निर्विकार है। आपका संबोधन सुख राशि से है, सहज सुख राशि। तो आप तो दुख में फंस गए हो। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार किया है। समझा के आपको ही तो छुड़वा रहे हैं, आप ही छोड़ेंगे तो आपको ही अनुभव हो जाएगा। कोई किसी ने कृपा थोड़ी की, कोई वस्तु थोड़ी दी, समझ ठीक हुई, वो वस्तु यही है, अनुभव में आ गई। तरंग क्या है और समुद्र क्या है? आप बिल्कुल विचार करके देखो। वायु विकार समुद्र में तो तरंग हो गया ना, वायु हटी तो समुद्र ही है ना। तो तरंग जब है तो है कौन? आप क्या कहोगे? तरंग शब्द क्यों कहा गया उसे? क्योंकि वायु विकार है ना, वायु विकार हटा दो तो समुद्र ही है ना। बस। जीव क्यों कहा गया? माया से युक्त, माया माने भ्रम, भ्रम से युक्त होकर अपने को देह मानकर कर्ता भोक्ता भाव में विचरण करने लगा। तो मानो जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए, ए रिक्शा, तो खड़ा हो गया। वो रिक्शा है क्या यार? पर उसने इतना तदात्म कर लिया रिक्शा से कि रिक्शा बोलते ही वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद कई बार उदाहरण दिया, पैसा बढ़ा के टैक्सी ले ले, ए टैक्सी, अब वो टैक्सी में खड़ा हो जाएगा, रिक्शा कहने से नहीं खड़ा होगा। हमारी दशा यही है, हम जिस शरीर को प्राप्त होते हैं उसी में इतना हम कर लेते हैं। इसीलिए एक तरह समझो कि उस महान तत्व की निंदा की जा रही, उसे जीव कह के। ए जीव देहाभिमानी, कहां वो पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और वो देह में फंस गया, कामी क्रोधी लोभी मोही, मन उसकी निंदा की जा रही। क्यों? उसने स्वयं पकड़ लिया, इस भाव को स्वीकार कर लिया। यही ज्ञान के द्वारा हटाओ, और जहां आप आए अपने स्वरूप में, तो न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है। वेद कहता सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब जिधर अनुभव ब्रह्म है, ब्रह्म। देखिए भगत लोग अनुभव करते हैं अपने इष्ट को, जैसे गोस्वामी जी के सिया राम में सब जग जान रहे ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। जैसे अपने लोग श्यामा श्याम में सब बिहारी जी हैं, बिहारी जी के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। ये बात समझना होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो हम फिर ये दोष काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मिथ्या माने झूठा। अब काल के अधीन हम तो हैं, अब जो ऐसा हमारे भाग्य में जैसा हो, ये सब अज्ञानी जीवों की बातें हैं। तो इसलिए अगर शुद्ध बात समझती हो तो भगवान ने नहीं फंसाया है, हम खुद फंस गए हैं। कहाँ कोई बांधे हमें बताओ? हमारी इच्छा ही तो हमें बांधे। हमें प्यारा लगा रूप, हमें प्यारा लगा भोग, हमें प्यारी लगी वस्तु, हमें प्यारा लगा पद, हमें प्यारा लगा रुपया, इसलिए हम ही फंस गए अपने प्रेम को ना समझकर। जो प्रेम हमें अपने स्वरूप अपनी आत्मा भगवान से करना है, वो हम नानात्व में कर बैठे। और जब भगवान से करोगे तो उनके सिवा कोई है नहीं, ये अनुभव हो जाएगा। और जब प्रभु से विमुख हो तो ये नानात्व फैल गया। ये अज्ञान मिटाए बिना इस प्रश्न के उत्तर को सुन के भी आप समझ नहीं पाएंगे। बिना हृदय पवित्र हुए नहीं समझ। जैसे दर्पण है आपके पास, पर उसमें मल लग गया है, तब आपको अपना रूप दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही ज्ञान है आपके अंदर, बुद्धि है, पर ये माया मल से ढक गई है। ये बात आपके अनुभव में नहीं आएगी। वो चींटी के अंदर भी आराम से सोता है, अणुअणियान, बड़ा सूक्ष्म है, और महतो महियान, ये अनंत ब्रह्मांड उसके एक रोमकूप में वास करते हैं। एक रुए के छेद में अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति। इसलिए भजन के बिना ये अध्यात्म नहीं जाना जा सकता। अगर आप भजन अच्छे से करोगे, गंदे आचरण नहीं करोगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। नहीं, हमारी बात आपको एक कहानी सी लगेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। जो ऐसा नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, जो ऐसा कभी नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। अभी जाने क्या हो, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से ब्रह्मांड पार कर दे, उसे भगवान कहते हैं।
वो इतना सामर्थ्यशाली है, इसलिए बहुत 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 होश में तही। एक बार सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश से फिर बार बार मिलने ही जाते थे, तो एक बार समुद्र स्नान करने जा रहे थे, तो सुदामा जी ने कहा, प्रभु बहुत ऋषि मुनि कहते आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी भयावह है, अब हमको दिखाओ तुम्हारी माया है क्या, माया क्या है। भगवान ने कहा पहले समुद्र में स्नान कर लेते हैं, फिर बाद में बैठ के बात करेंगे। सुदामा जी और प्रभु ऐसे पास ही पास डुबकी मारे, जो ही डुबकी मारे तो सुदामा जी ने देखा कि एक राज्य में वो पहुंच गए। बड़ा सुंदर नगर है, सुदामा जी का स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर रूप। राजा ने माथा रख के प्रणाम किया, आओ महाराज, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजकुमारी इतनी सुंदर